बहता पानी निर्मला, तो हमने नदियों को बांध बांध करके बस हमको ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा अन्न पैदा करना है, आबादी बड़ी है, सबका पेट भरना है, 3 फसलें लेनी है, पैसे कमाने हैं, तिजोरी भरनी है, 1000 के बाद लाख चाहिए, लाख के बाद करोड़ चाहिए, करोड़ के बाद अरबोपति बनना है। इंसान की ये जो तृष्णा है वही इंसान के जीवन में उपद्रव करती है। भजन में कहा संतों ने, तृष्णा तू न गई मेरे मन से, तूने मुझे बड़ा नचाया, बड़ा दुखी किया। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, मेरे मन से तू न गई मेरे मन से। ए तृष्णा 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 तू न गई मेरे मन से, मेरे मन से तू न गई मेरे मन से। भटकाती रहती है तृष्णाएं जीवन की, भटकाती रहती हैं तृष्णाएं जीवन की, फिर भी हसरत बाकी, हद है पागलपन की, फिर भी हसरत बाकी, हद है पागलपन की। मनुष्य की उस तृष्णा ने इस प्लानेट अर्थ को विकृत करना शुरू कर दिया है। हम दोहन करें, पृथ्वी गाय रूप है। रामायण में, भागवत में हम सुनते हैं कि पृथ्वी गाय का रूप बना करके गई। गो का एक अर्थ होता है गाय, गो का एक अर्थ होता है पृथ्वी, गो का अर्थ होता है इंद्रियां, गो का अर्थ ज्ञान, गो भक्ति, गो एकाक्षरी शब्द के बहुत अर्थ बताए गए हैं। गाय का दोहन करो तब तक तो ठीक है, गाय का शोषण करने पर उतर आए। पृथ्वी का दोहन करें समझ में आता है, गाय है, गैया मैया दूध देती है, पृथ्वी तुम्हें अन्न देती है, पृथ्वी से ही औषधियां पैदा होती हैं। अन्न भी औषधि ही कहलाता है, अन्नम औषधम उच्चते, क्योंकि भूख रोग है और भूख रूपी रोग को मिटाने के लिए अन्न औषधि है। तो अन्न का सेवन भी औषधि की भांति ही करना चाहिए। देखो भाई, आवश्यकता किसी की अधूरी नहीं रहती, लेकिन तृष्णाएं, इच्छाएं, वासनाएं सबकी पूरी नहीं हो सकती। आवश्यकता किसी की अधूरी नहीं रहेगी, वो व्यवस्था कुदरत ने किया है। धरती तुम्हें धारण करती है, तुम्हें खिलाने के लिए अन्न देती है, औषधि देती है, फल फूल देती है, फेफड़ों में भरने के लिए ये हवा चल रही है, पीने के लिए ये बादल जल बरसा रहे हैं, सूरज तुमको रोशनी दे रहा है, जिससे जिंदगी चले वो तो सारी चीजें यही है ना, वो तो तुम्हें मुफ्त में उपलब्ध है देखा जाए तो आवश्यकता किसी की अधूरी नहीं रहती, लेकिन इच्छाएं सबकी पूरी नहीं होती। ये तृष्णा बढ़ती ही रहती है। इसलिए संतोष एव मनुष्यस्य परम निदानम,
संतोष। कहा गया हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्ण। दरिद्र कौन है? व्याख्या सुनो। जिसके पास पैसा नहीं है वो दरिद्र नहीं, उसको दरिद्र नहीं बताया कि रहने को मकान नहीं, पहनने को पूरे कपड़े नहीं, खाने को पूरा अन्न नहीं, पास में एक पैसा नहीं, वो दरिद्र है। नहीं, को वा दरिद्रो, दरिद्र कौन है? बोले विशाल तृष्ण, जिसकी तृष्णा विशाल है। फिर भले ही वो महलों में रहता हो, वो दरिद्र है, जिसकी तृष्णा विशाल है। उस तृष्णा ने पृथ्वी रूपी गाय माता का शोषण करने पर हमको नीचे गिरा दिया है।